हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी प्लस सी और दूसरे कोष्टक में है 10b/2 प्लस 10c/2 बराबर होता है 2a कॉट a/2 के। तो इस प्रश्न में हमें यह सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। जिसमें पहला सूत्र है हमारे पास 10a/2 का। 10a/2 10a/2 होता है वर्गमूल s माइनस बी s माइनस सी, और बटे में आता है इसके s और s माइनस ए। ये हमारा 10a/2 का सूत्र होता है। इसी प्रकार हम चाहें तो 10b/2 का सूत्र भी बना सकते हैं। देखो, तो ये होगा 10b/2 बराबर होगा वर्गमूल, देखिए b/2 है तो क्या बनेगा यहाँ पर s माइनस ए और s माइनस सी आ जाएगा। b नहीं आएगा, और b कहाँ आएगा बटे में, देखो फिर हो जाएगा s और s माइनस बी। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहां से हम 10c/2 का सूत्र भी बना सकते हैं। 10c/2 का सूत्र होगा s माइनस ए, उसके बाद होगा s माइनस बी, और यहाँ बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा s और s माइनस सी। तो ये हमारे पास 10a/2 10b/2 10c/2 के सूत्र हमने लिख लिए हैं। हमें पता है कि यहाँ जो एबीसी होती है वह त्रिभुज की भुजाएं होती है, और जो एस है उसे कहते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप अर्थात ये जो दो एस होता है यह बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी के, और एस का मान होगा ए प्लस बी प्लस सी। प्रश्न को हल करते हैं और प्रश्न का हम बायां पक्ष ले लेते हैं। तो प्रश्न का बायां पक्ष, बायां पक्ष ये कितना है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद कोष्टक में है 10b/2 प्लस 10c/2, तो ये होगा 10b/2 प्लस 10c/2। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 2s के। ये हमने मुख्य उदाहरण में लिख लिया है। और 10b/2 ये होगा वर्गमूल s माइनस ए s माइनस सी, और बटे में होगा s और s माइनस बी। यह सूत्र भी हमने लिख लिया है। फिर वर्गमूल ये होगा s माइनस ए, उसके बाद होगा s माइनस बी, और बटे में होगा इसके s s माइनस सी। तो देखो, अब जो कॉमन निकल रहा है हम उसे कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पर तो है 2s, उसके बाद क्या कॉमन निकलेगा, देखो कॉमन निकल जाएगा वर्गमूल के अंदर, ऊपर से तो कॉमन निकलेगा हमारा s माइनस ए। तो हमने s माइनस ए को कॉमन ले लिया, और बटे में देखिए क्या कॉमन निकलेगा, बटे में कॉमन निकल जाएगा हमारा s। और अब जो बचेगा वो हम लिख देते हैं। तो अब बचेगा वर्गमूल में s माइनस सी, और यहां होगा वर्गमूल में s माइनस बी, उसके बाद प्लस फिर से होगा वर्गमूल के अंदर, देखो s माइनस ए तो हमने कॉमन ले लिया है तो s माइनस बी, और बटे में होगा s माइनस सी। अब हम क्या करते हैं, इसका लघुत्तम ले लेते हैं और इसको हल करते हैं। तो देखो ये होगा 2s, उसके बाद हम इसके वर्गमूल को अलग कर देते हैं। तो वर्गमूल में हो जाएगा s माइनस ए, और बटे में भी वर्गमूल में हो जाएगा s। ये s है, s को दोबारा लिख लेते हैं। और अब इधर का क्या करेंगे, हम लघुत्तम ले लेंगे। तो देखो लघुत्तम क्या होगा इसका, इसका लघुत्तम होगा वर्गमूल s माइनस बी और वर्गमूल s माइनस सी। तो क्या होगा, यहाँ पर वर्गमूल हट जाएंगे आपके, s माइनस बी से s माइनस बी कटेगा, तो ये होगा s माइनस सी, और प्लस का हो जाएगा s माइनस बी। अब इसको आगे लिख लेते हैं। यहाँ देखो वर्गमूल s से ये s कितनी बार कट जाएगा, वर्गमूल s बार कट जाएगा, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो ये होगा 2, उसके बाद होगा वर्गमूल s, और उसके बाद है वर्गमूल s माइनस ए।
इसे मैं लिख देता हूं। उसके बाद कोष्टक में क्या बचा, 2s माइनस बी और माइनस सी। उसके बाद देखते हैं क्या बचा हमारे पास बटे में। बटे में है वर्गमूल एस माइनस बी और वर्गमूल एस माइनस सी। अब जो भी संख्या है या पद हमारे वर्गमूल में है, उन सबको एक साथ वर्गमूल में लिख लेते हैं। तो ये होगा 2, और उसके बाद अब वर्गमूल के अंदर हो जाएगा एस, कोष्टक में होगा एस माइनस ए, बटे में आ जाएगा एस माइनस बी, और यहां पर हो जाएगा एस माइनस सी। ये सब वर्गमूल के अंदर हो गया। उसके बाद हमें पता है 2s किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी के। उसके बाद है माइनस का b और माइनस का c। अब देखिए यहां पर जो कटेगा हम उसे काटेंगे। तो माइनस बी और माइनस सी है, तो प्लस बी और प्लस सी तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर, a बचेगा हमारे पास। तो बराबर यहाँ तो हो गया हमारे पास 2a। और उसके बाद देखो ये जो मान है, ये मान हम क्या रखेंगे, ये मान हम रखेंगे, देखो हमारे पास 10a/2 का मान ये था। तो इसका व्युत्क्रम कितना होता है, कॉट a बटा 2। तो कॉट a/2 का मान क्या हो जाएगा, वर्गमूल एस एस माइनस ए बटा एस माइनस बी एस माइनस सी। तो अब इसे हटा के हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, ये किसके बराबर हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा कॉट a/2 के। तो ये जो है क्या है हमारा, ये हमारा हमने दाया पक्ष लिया था ना, देख लेते हैं बायां पक्ष लिया था, इसका मतलब ये हमारा क्या है, दाया पक्ष है। तो हम इसे लिख लेते हैं कि हमारा दाया पक्ष आ चुका है। यहां पर हम लिख लेते हैं इसको दाया पक्ष, दाया पक्ष। और बायां पक्ष लेने के बाद हम दाया पक्ष लेके आ चुके हैं, इसका मतलब कथन हमने सिद्ध कर दिया है। तो हम यहां पर लिख भी सकते हैं कि सिद्ध, सिद्ध हुआ। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।